Audio Jungle. जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अब बोध गया में नमामि निरंजना नमामि गंगे के तर्ज पर किया गया लॉन्च। महामहिम राज्यपाल बिहार ने किया शुभ उद्घाटन। निर्मल निरंजना निर्झर निरंजना के नाम पर शुरू किया गया प्रयास अब निरंजना रिवर मिशन के तहत बना भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। नमस्कार। दिनांक 20 फरवरी को महामहिम राज्यपाल बिहार के द्वारा निरंजना रिचार्ज मिशन का उद्घाटन और शुरुआत किया ताकि आने वाला दिन में निरंजना नदी अपनी खोई पहचान वापस पा सके। बताता चलूं, पर्यावरण के साथ हमारे प्रतिकूल आचरणों से रूठकर देश भर की अनेक नदियां की तरह महान परंपराओं से विभूषित निरंजना फल्गु नदी भी आज अपनी पहचान खोने की कगार पर खड़ी है। अगर ऐसा होता रहा तो हम पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। सालों भर बहने वाली निरंजना नदी के शुरुआत के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे के तर्ज पर नमामि निरंजना के तहत निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की शुरुआत कर दी गई है। इस नदी के पुनरुत्थान से लाखों लोगों के जीविका मिलने के साथ साथ दुनिया भर के बौद्ध जैन हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल की मरती हुई आस्था को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह नदी भगवान महावीर, भगवान बुद्ध एवं भगवान विष्णु के कार्यकाल का गवाह शास्त्रों में वर्णित है। आज इस नदी की दशा मृतप्राय हो चुकी है। आवश्यकता है महान परंपराओं के वाहक इस आध्यात्मिक नदी को सरकार के संज्ञान में लाने की, जो आज सफलतापूर्वक महामहिम राज्यपाल के उद्घाटन से पूर्ण हुआ। सर्वप्रथम राज्यपाल बिहार के आगमन पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात बोध गया के सनातन परंपरा को जीवित रखने वाला गोसाई घमंडी मठ के पूर्वी द्वार पर फल्गु दर्शन एवं पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर निर्मल निरंजना निर्झर निरंजना के बैनर तले 2016-19 से लेकर 24 तक के अनेक प्रयासों के साथ सफर करने वाले संस्थापक मंडल के सदस्य सुरेश सिंह ने बताया। कृपया बताने का कष्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि जो बातें सरकार के संज्ञान में नहीं थी, खास करके मेघना नदी के बारे में, तो इस नदी का आप समझिए गंगा नदी के बाद ये दूसरा नदी है जिसको भारत सरकार ने एडॉप्ट कर लिया और अब ये नमामि निरंजना के नाम से इसके प्रोजेक्ट चलेंगे और इसमें बहुत जल्द ही आपको नज़र आएगा कि इसमें पानी कैसे सालों भर बहे, कैसे आए, उसके लिए सरकार इस पर हाँ, ये आप जान लीजिए कि नमामि निरंजना का ये शुभारंभ है। ये इंड नहीं है। कितना का फंड मिला है अभी? अब तो ये सरकार पे निर्भर करती है। ये फंड किसी पार्टिकुलर किसी एक आदमी को मिलना नहीं है। अब ये सरकार नमामि निरंजना को, उसकी जो कमेटी है जो बनेगी सरकार की, अब वो सरकार कितना फंड करेगी वो उस पर बात चल रहा है। हम लोगों ने इसमें एक डिमांड किया है कि चूंकि सरकार को मैंने संज्ञान में लाया कि गंगा नदी अगर राष्ट्रीय नदी है तो ये निरंजना नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसको विश्व धरोहर में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसको पानी इसमें अविरल करने के लिए क्या रास्ता बनाया गया, क्या उपाय है? देखिए, इसमें बहुत सारे अभी एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन सबों से चर्चा हो रही थी। कहा जाता है कि पहले कहा जाता है क्या हम लोगों ने देखा है, खुद ही देखा है, और कि नदी को जैसे ही हम लोग थोड़ा सा खनते थे तो पानी नजर आ जाता था। ये पिछले 20 वर्षों में ख़त्म हुआ है, 20 से 25 वर्षों में। तो पानी का संकट तो सब जगह है। तो ये क्या कारण था इसका? तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपको बताया कि इसके जैसे हम बोध गया का ही ले ले, यहाँ पे 2-3 पैन थी, वो सारे पैन जो है अब नाला के रूप में बदल गया, तो उसका पानी अब नदी में नहीं जाता है, प्रदूषण फैल रहा है। फिर हम लोगों ने नदी के किनारे रोड बना दिया, तो जो नदी में पानी खेत खलियान से जाती थी वो सब रुक गया। तो फिर उसके बाद हरा भरा जो क्षेत्र था हम उसका कटिंग कर दिए पिछले 25-30 वर्षों में। तो ये सब कई कारण हैं इसके कि इस नदी में जो पानी पहले ज़्यादा दिनों तक रहता था वो पानी अब नहीं रह रहा है। और दूसरा एक और बड़ा खनन
आपका जो ये देख रहे हैं कि बालू का जो खनन हो रहा है, उसके चलते भी समझिए कि इसकी जो भौगोलिक ये है निरंजना, ये नमामि निरंजना प्रोजेक्ट आने से अभी फिलहाल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिहार सरकार का मामला है, खनन विभाग का मामला है। अब इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है, बालू तो चाहिए ही, लेकिन कितना बालू चाहिए, हो सकता है ये फिक्सेशन हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है सरकार की योजना भी। सरकार की योजना में, क्योंकि सरकारी योजना है। और ये आपको कह सकते हैं कि इस पे आज के दिन से एक लंबा मतलब एक अच्छा शुरुआत निरंजना नदी के ऊपर हुआ है। राज्यपाल महोदय के जो भाषण में क्या विशेष मुख्य बातें रही, थोड़ा सा बताएं। राज्यपाल ने ये कहा कि भाई अभी तक तो हम गंगा को ही जान रहे थे, निरंजना भी इतना महत्वपूर्ण नदी है इस देश में, ये पहली बार हमको ज्ञात हुआ था। और जब ज्ञात हुआ तो लगा कि इस नदी में, जिस नदी में हमारे पूर्वजों के लिए पितृ ये तर्पण करने आते हैं, और उस नदी में ही पानी नहीं है, तो ऐसे फिर तर्पण कहाँ करें जब उनको ही हम पानी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नदी में पानी होना चाहिए, और इसके लिए हम अपने स्तर से जितना होगा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश सिंह, फाउंडर मेंबर निर्मल निरंजना।